तो दोस्तों डीएनए ऑटो में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित दुबे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नई 2024 Hyundai Creta फेसलिफ्ट का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। इस गाड़ी को सबसे पहले लॉन्च किया गया था साल 2015 में। 2020 में इसका सेकंड जनरेशन अवतार उतारा गया और अब 24 में इसका फेसलिफ्ट मॉडल आ चुका है। तो देखो लगभग 8 साल में ना इस गाड़ी के भारतीय बाजार में 9.5 लाख से ज्यादा ग्राहक मौजूद है और अब इस फेसलिफ्ट अवतार के साथ इन ग्राहकों की संख्या और हो जाएगी। खैर उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस फेसलिफ्ट मॉडल में क्या कुछ कंपनी ने चेंज कर दिया है। तो देखो फ्रंट फेस अगर आप देखते हो तो पूरी तरह बदल दिया गया है और यहाँ पर ये जो बोनेट है इसका ट्रीटमेंट अलग देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर कनेक्टिंग एलईडी डीआरएल देखने को मिल जाते हैं, क्वाड एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाती है, बम्पर नया दे दिया गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है रेडार। अब इस गाड़ी में आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक रेडार मिलता है, ऊपर की तरफ एक कैमरा है और पीछे की तरफ भी कंपनी ने रेडार दिया है। लगभग 19 एडास लेवल 2 के फीचर्स इस गाड़ी में ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी ग्रिल देखो, ग्रिल पर आपको ब्लैक क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम नजर आता है। साइड प्रोफाइल में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है उसका डिजाइन चेंज कर दिया गया है, एलॉय व्हील का डिजाइन आपको चेंज देखने को मिल जाता है। बाकी जो रूफ रेल्स है वहां पर भी कंपनी ने डिजाइन चेंज किया है। बाकी रेयर प्रोफाइल पर आते हैं तो ये भी पूरी तरह नया देखने को मिल जाता है। पूरा का पूरा लुक आपको पीछे से नया देखने को मिलता है। कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिल जाती है और जो इंडिकेटर्स हैं चाहे फ्रंट वाले देख लो या रियर वाले देख लो वो आपको सिक्वेंशियल एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम नजर आते हैं। बम्पर जो है उसका ट्रीटमेंट अलग देखने को मिल जाता है और पार्किंग सेंसर्स यानी कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आप वहां देख सकते हैं। फ्रंट में और रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं और बम्पर पर ही आपको एक पार्किंग लाइट भी देखने को मिल जाती है जो कि पोजीशनिंग चेंज कर दी गई है। पहले साइड वाइड में मिलती थी, अब प्रॉपर सेंटर में आपको मिलती है। Hyundai Creta फेसलिफ्ट के अगर आप इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर का लेआउट पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। डैशबोर्ड पर अगर आप देखते हैं तो ये भी पूरी तरह बदला हुआ नजर आता है और साथ ही साइड में जाते हैं यानी कि एसी वेंट्स वगैरह अगर आप देखते हैं तो ये भी पूरी तरह बदले हुए नजर आते हैं। और पार्टी पीस का काम करती है ये 2 स्क्रीन्स। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अच्छे खासे टच एंड सेंस के साथ आ जाता है, इजी टू यूज़ है और ड्राइवर के रीच पे है। मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। 70 से ज़्यादा ब्लूलिंक के फीचर्स आपको इस 10.25 इंच वाली स्क्रीन में देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टेड कार है ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा आपको वायर के जरिए एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, वायरलेस नहीं है। और वायर के जरिए है तो इसमें भी एक लोचा है छोटा सा। वो लोचा क्या है कि यूएसबी पोर्ट दिया गया है यानी कि टाइप ए जो यूएसबी है उसी के जरिए ही आप इस गाड़ी में एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो निचले वाले वेरिएंट्स हैं उनमें आपको जिसमें 8 इंच की स्क्रीन मिलती है उनमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है। इसके अलावा आपको वायरलेस चार्जर दिया जा रहा है और यहाँ पर जो कंट्रोल्स वगैरह आप देख रहे हैं, जितने भी बटन्स वगैरह आप देख रहे हैं वो ईजी टू यूज़ है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है अब इस गाड़ी में। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को थोड़ा सा और प्रीमियम करने की ज़रूरत थी क्योंकि ये जो बटन्स वगैरह जो दिए जा रहे हैं ये थोड़ा सा मतलब पुराना लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्मार्टफोन वगैरह रखने के लिए, सामान वामान रखने के लिए थोड़ी सी जगह दी गई है और यहाँ पर आपको एक लाइट भी मिल जाती है। येलो कलर की लाइट है, वो रात के समय आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीटें अगर आप देखते हैं तो सीटें काफ़ी आरामदायक है, कंफर्टेबल है और जो ड्राइवर सीट है वो 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इन दोनों ही यानी कि फ्रंट सीटों में आपको वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है और उसी के बटन्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये मैनुअल गाड़ी है यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है तो ऐसे में आपको यहाँ पर सिर्फ 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा का बटन मिल जाता है, लेकिन कोई भी ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड का बटन नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिक या फिर डीसीटी ट्रांसमिशन में ही मिलता है। बाकी ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और जो कि मुझे लगता है कंपनी को इस गाड़ी में और बेहतर करनी चाहिए थी। जैसे कि यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है लेकिन इस स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं आता। इसके अंदर स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और IRVM आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि 1-2 चीज़ें और जो कि कंपनी को देनी चाहिए थी। यहाँ पर कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है और वैनिटी मिरर मिलता है आपको तो वो यहाँ पर मिलता है लेकिन उसके साथ कोई भी लाइट वगैरह नहीं दी जा रही है। अब ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर मिलता है। बाकी यहाँ पर स्विचेस वगैरह मिल जाते हैं। बेस्ट पार्ट तो ये है कि अगर गाड़ी की सभी लाइट्स आपको ऑन करनी है तो आप सिंगल बटन दबा के ही एकदम से ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक करके सारी लाइटें जलाएंगे। तो
रात के समय अगर कोई आ रहा है या फिर किसी को सामान रखना है, कोई बैठ रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ से सिंगल बटन दबा के गाड़ी की सारी लाइटें ऑन कर सकते हैं। बाकी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील पर आते हैं तो यहाँ पर आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, काफ़ी स्पोर्टी है और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर 2-3 चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में अब आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं। लगभग 19 एडास लेवल 2 के फीचर्स इस गाड़ी में दिए जा रहे हैं। फ्रंट में ऊपर की तरफ कैमरा है, बाकी इस गाड़ी में और कुछ नहीं है जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको तमाम जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप राइट साइड इंडिकेटर दे रहे हैं तो राइट साइड का कैमरा ऑन भी हो जाता है, इधर लेफ्ट साइड दे रहे हैं तो लेफ्ट साइड का कैमरा ऑन हो जाता है। चलते हैं फटाफट से पीछे और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ बदलाव कंपनी ने किए हैं। रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर आपको भरपूर स्पेस मिल जाता है। देखो, लेग रूम, हेड रूम और अंडरनीथ थाई सपोर्ट में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम वैसी ही सीटें देखने को मिलती है जैसे कि पहले वाली क्रेटा में देखने को मिल रही थी। दरवाज़ों पर भी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल ही जाता है। एक चीज़ जो कि मुझे लगता है कंपनी को सुधार देनी चाहिए थी वो ये कि 2 पैसेंजर्स बैठते हैं तो उनके लिए तो पर्याप्त स्पेस है और 3 भी अगर आप बिठाना चाहते हैं तो वो बैठ सकते हैं, लेकिन तीसरे बंदे के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। सिर्फ 2 के लिए ही कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है और जो 2 पैसेंजर्स अगर इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है। प्रीवियसी के लिए यहाँ पर कर्टेंस दिए गए हैं। इसके अलावा बोस के 8 स्पीकर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं जिसके चलते इस गाड़ी में म्यूजिक आउटपुट और बेहतर मिलता है। फीचर्स के तौर पर यहाँ पर आपको 2 टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो अब ये गाड़ी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में 36 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए जा रहे हैं जिसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं। ट्वेंटी 2024 Hyundai क्रेटा में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। 2 तो पुराने वाले ही हैं, एक पूरी तरह नया मिलता है। जो एक पूरी तरह नया मिलता है वो है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 160 PS की पावर, 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके अलावा जो 2 पुराने वाले इंजन है, एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड और एक है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। और जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको लगभग 115 PS की पावर देता है। जो डीजल इंजन है वो आपको 116 PS की पावर देता है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। मैं फिलहाल चला रहा हूँ डीजल इंजन। ये आपको मैनुअल के साथ साथ आपको टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ भी देखने को मिलता है। इस इंजन के साथ खास बात ये है कि देखो, डीजल इंजन है, ऑब्वियस ही बात है थोड़ा शोर मचाता है, स्टीयरिंग में हैवीपन थोड़ा सा आता है क्योंकि इंजन ऑब्वियस ही बात है पेट्रोल के मुकाबले भारी है, तो ऐसे में स्टीयरिंग पर भी आपको थोड़ा सा स्टिफनेस देखने को मिलती है। बाकी इंजन से जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस इंजन के साथ आपको अच्छा खासा माइलेज भी देखने को मिल जाता है। एडास लेवल 2 के जो फीचर्स दिए हैं गाड़ी चलाते हुए वो फीचर्स भी आप काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और उनमें भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, चाहे आप लेन कीप असिस्ट यूज़ कर रहे हो, लेन डिपार्चर वार्निंग यूज़ कर रहे हो या फिर चलाते चलाते इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अब राइड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। देखो, हम थोड़ा उबड़ खाबड़ सड़क पर चला रहे हैं तो ऐसे में जो राइड क्वालिटी है वो आपको निराश नहीं करती है। सस्पेंशंस जो हैं ना बहुत ज़्यादा स्टिफर हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आपको एक अच्छा खासा बैलेंस दे देते हैं। और ऐसे में अगर आप थोड़ी बहुत पथरीली सड़कों से जाते हैं, थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी राइड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और आखिर में ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। कुल मिलाकर इंजन की परफॉर्मेंस हो, माइलेज हो, राइड क्वालिटी हो, ड्राइविंग डायनामिक्स हो, हर चीज़ से आप खुश रहते हैं, कहीं से भी आपको निराशा हाथ नहीं लगती। देखो, नई Hyundai क्रेटा को जिस प्राइस पॉइंट पे कंपनी ने लॉन्च किया है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये गाड़ी वाकई परफेक्ट पैकेज के साथ साबित होती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो एक्सटीरियर और इंटीरियर में कंपनी ने बदलाव किए हैं नो डाउट काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है और साथ ही एडास लेवल 2 के जो फीचर्स ऐड किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं अगर आप ड्राइव कर रहे होते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अब आप बताओ आपको नई Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि नई Hyundai क्रेटा में क्या कुछ बदलाव कंपनी ने किए हैं और जो बदलाव हैं वो कितने बेहतर हैं। बाकी DNA पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की ऑटो की वीडियोज़ आप तक पहुँच सके।